उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मैदान में उतरने से पहले अपना दल एस ने सहयोगी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि गठबंधन में पिछली बार से कम 2 गुना सीटें जरूर मिले। जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने विधानसभा की 40 से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश की है। शनिवार को झांसी में पार्टी के विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने संकेतों में साफ कर दिया कि इस बार गठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी हर तरह से दबाव बनाएगी। उन्होंने गठबंधन में सीटों की संख्या के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि शादी चलानी है तो मियां बीवी दोनों को राजी होना चाहिए। गठबंधन में कोई भी किसी भी दल के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, उसका निर्णय हमें नहीं करना। हमने सिर्फ ये तय करना है कि हमारी पार्टी कहाँ रहेगी और फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो मार्च से क्या शर्तें रहेंगी? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? माँ को रहने देंगी वहाँ पे? मैंने पहले ही कहा आपसे कि फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे बातचीत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम ही निकलेंगे। एनी ने एक पत्रकारों के खिलाफ अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग किया, क्या उनका इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, उनके इस्तीफे पर निर्णय लेना है प्रधानमंत्री जी को, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे मीडिया के भाई हम लोगों की आवाज़ हैं और आप आम जनमानस के बीच में हमारे आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और हमारी पार्टी की ओर से हमेशा आपका सम्मान होगा। सभाएं कई जिलों में हो चुकी है, हम अयोध्या में कर चुके हैं, बांदा में कर चुके हैं, कुशीनगर में कर चुके हैं, आजमगढ़ में कर चुके हैं, बस्ती में कर चुके हैं। तो प्रदेश के अनेक जनपदों में निरंतर सभाएं हो रही हैं और आज हम उसी के क्रम में झांसी जनपद तो कितनी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने जा रही हैं आप प्रदेश में? मैंने उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया कि अभी तो हमारी सीटों के बंटवारे पे बातचीत चल रही है, अंतिम दौर पे पहुंचेगी, संख्या स्पष्ट होगी तो आपको भी सूचित करेंगे। हम ये तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी कि कितनी सीटें हमने मांगी हैं, चर्चा जारी है, जब संख्या स्पष्ट होगी बता देंगे। मैडम, बुंदेलखंड में भी कोई आपने जो भी मांगी है मांगना चाहिए, अगर नहीं दी देखिए राजनीति में समय और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय किए जाते हैं। अब कोई शादी चलानी है तो मियाँ बीवी दोनों राजी होने चाहिए ना, तो गठबंधन भी चलाना है तो बड़े छोटे दोनों को राजी होना चाहिए ना, दोनों की आपसी सहमति से ही गठबंधन आगे बढ़ता है। मांगना बेकार है आपका, जो वो बुद्धि दें आप ले लो। नहीं, मांगना नहीं होता है। मैंने आपसे कहा कि गठबंधन चलता है तो दोनों के सहयोग से, दोनों की सहमति से चलता है। नहीं, हमने जो मांग रखी है वो हम अभी आपको मीडिया के साथियों को अभी नहीं बताएंगे। हम पूरे प्रदेश में हमने अपनी सीटों की कैलकुलेशन करके रखी हुई है और पूरे प्रदेश में हमारा कारवा भी बढ़ रहा है और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सीटें हैं जो हमारी सूची में सम्मिलित हैं। जब स्पष्ट हो जाएंगी तब आपको बता देंगे। मांग पूरी नहीं हो रही है अभी तक। बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, मध्यांचल हो, हर क्षेत्र से सीटों पर बातचीत जारी है।